Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute in short पाई यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पार्ट 1 मोशन का कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ रखा था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कुछ टर्म को सीखे थे, है ना, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन फिर देखे थे, जैसे स्केलर्स, वेक्टर्स। उसके बाद हमने आपको मोशन क्या होता है और रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है ये बताया था। फिर आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने स्पीड और वेलोसिटी को बताया और एक्सलेरेशन को बताया। तो इस तरह से, और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। तो इस तरह से ये होल पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें टर्म पढ़ना था, यानी मोशन के हम 5 टर्म पढ़ चुके हैं। अब जो हम पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर मोशन, यानी किसी भी लिनियर मोशन को ग्राफ से कैसे हम मालूम करें कि इसका क्या वेलोसिटी है, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, और एक्सेलरेशन क्या है, या ये सारी चीजें हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मेनली फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ का डिस्कशन करते हैं पार्टिकल का, ज्यादातर या तो लिनियर मोशन का ग्राफ होता है, या फिर मतलब स्ट्रेट लाइन होते हैं, या फिर पैराबोलिक होते हैं। तो फिलहाल क्लास 9th में हमें जो देखना है स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखने हैं। तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ 3 तरह के देखने हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गए, और लास्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को, है ना। आप लोग हेडिंग लगा लो, पार्ट 2। इसमें हमें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of linear motion graphical representation of linear motion। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि लीनियर मोशन के ग्राफ को स्टडी करने के लिए, है ना, हमें 3 तरह का मेनली ग्राफ चाहिए लीनियर मोशन को स्टडी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजें लिखते हैं थोड़ा बहुत, है ना, उसके बाद समझाएंगे आपको। और तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये लिखिए, लीनियर मोशन की स्टडी के लिए हम थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ के हेल्प से करते हैं। लीनियर मोशन की स्टडी हम 3 टाइप के ग्राफ से करते हैं। तो देखिए, पहला ग्राफ जो है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो हमें स्टडी करना है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आखिरी जो हमें देखने थर्ड, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, थर्ड टाइप का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, और लास्ट में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखने हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है लिनियर मोशन के केस में सेम होते हैं, है ना, दोनों चीजें एक ही होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लिनियर मोशन में हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड जो होती है एक ही चीज होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन डिफाइंड हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिए आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड
displacement time graph is same for straight line motion. Straight line motion, because direction is fixed. डायरेक्शन इज फिक्स, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो जाता है इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम होते हैं। तो चलिए इसे आप नोट डाउन कर लो, है ना, फिर आगे बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए, तो आपने कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहले ग्राफ, ये तीनों ग्राफ हमें तभी समझ में आएंगे जब हम स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, है ना। इस ग्राफ को समझने के लिए हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आप वो समझ गए तो फिर ग्राफ का हर एक सवाल कर ले जाओगे, ग्राफ को आसानी से समझ सकते हो। तो हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट, इन तीनों ग्राफ से पहले हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं, इसे पढ़ने से पहले वो हमें देखना है स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होते हैं, है ना, स्लोप क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये चीजें, है ना। स्लोप क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्योंकि स्लोप जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप के बगैर हम ग्राफ नहीं पढ़ सकते, है ना, ग्राफ का डिस्कशन नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ हो, इनका डिस्कशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें स्लोप का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं पता, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड किया जाए किसी भी ग्राफ का, है ना, और स्लोप क्या होता है, ये चीज है, ठीक। तो आइए देखो, सबसे पहले आप ये हेडिंग लगा लो, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, और स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है, मतलब अगर पूछे आपसे स्लोप का मतलब क्या होता है या समझना हो, तो स्लोप का मतलब होता है, स्लोप मीन्स स्टीपनेस और इंक्लिनेशन। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स और वाई एक्सिस होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स होता है, ओरिजिन से इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, और इधर चलेंगे तो लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो वाई में पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो वाई में नेगेटिव। इंक्लिनेशन का मतलब या स्टिफनेस का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है। जैसे एक ये ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस से इतना उठा हुआ है, इतना एंगल बना रहे हैं। एक ये भी ग्राफ हो गए, ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहे हैं। जितना ज्यादा एंगल होगा एक्स एक्सिस से, जितना ज्यादा एंगल ग्राफ बनाएगा, उसकी इंक्लिनेशन या स्टिफनेस उतनी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। जैसे ये पहले वाला जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो ग्राफ है हमारे पास, इसका इंक्लिनेशन यानी एंगल एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना कम है एज कंपेयर टू ये वाला ग्राफ, है ना। ये वाली जो लाइन पास हो रही है, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है या स्टिफनेस ज्यादा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा बना रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं, है ना। एंगल, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, एंगल बन रहे हैं, एंगल ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, इससे जितना ज्यादा उठा होगा कोई भी लाइन या कोई भी ग्राफ, हम कहेंगे स्टिफनेस या इंक्लिनेशन उतनी ज्यादा है। क्या कहेंगे? स्टिफनेस या इंक्लिनेशन उतनी ज्यादा है। एक और चीज समझिए, स्लोप का एक और मतलब होता है हाउ वाई विल चेंज, वाई एक्सिस विल चेंज, हाउ वाई एक्सिस विल चेंज if x axis
इज चेंज। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस को हम चेंज कर रहे हैं, यदि हम एक्स एक्सिस को चेंज कर रहे हैं तो इससे वाई एक्सिस किस तरह से चेंज हो रहा है ना। एक्स एक्सिस को चेंज करने पर वाई एक्सिस किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस को चेंज करने पर, एक्स एक्सिस को चेंज करने पर वाई एक्सिस किस तरह से बदल रहा है या चेंज हो रहे हैं, वही स्लोप होता है। वही क्या होता है, स्लोप होता है। तो चलिए मतलब समझ में आ गया है। अब ग्राफिकली चीजों को हम बताते हैं, स्लोप निकाला कैसे जाता है। ठीक है, स्लोप निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिख लीजिए, है ना। स्लोप का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, क्या समझे। स्लोप का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी चीज है, कोई भी ग्राफ कितनी उठी हुई है, जितनी उठी हुई होगी उसका स्टीपनेस उतना ज्यादा या इंक्लिनेशन उतनी ज्यादा होगी, यानी स्लोप उतना ज्यादा होगा। फिलहाल ये बात दिमाग में याद रख लो, है ना, ये चीजें भूलना मत, यही होता है। और या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एक्स चेंज करने पर वाई कैसे चेंज हो रहा है, एक्स चेंज करने पर वाई कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो जो हमें डिफाइन करता है वो स्लोप बताते हैं। क्या बताते हैं, स्लोप, है ना। चलो तो इसे नोट डाउन कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो इसे। तो आपने कर लिया होगा, मैं मिटा रहा। स्लोप का मतलब होता है स्टीफनेस या इंक्लिनेशन। क्या होता है, स्टीफनेस या फिर इंक्लिनेशन होते हैं। तो चलिए, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि एक एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन हम डालते हैं, है ना, वो वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और एक वर्टिकल लाइन जो डालते हैं, जो एक्स एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, जहां पे ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को, उसे ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और उसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी मानते हैं। ये जो पॉइंट है आपको जो दिख रहा है, ये ओरिजिन है, ग्राफ का क्या है, ओरिजिन है। यानी सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं, इसे रेफरेंस मान के चलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होते हैं। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड, इधर फोर्थ। अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, सेकंड थर्ड फोर्थ हमने नहीं बनाया है, बस हमने थोड़ा थोड़ा इधर दिखा दिया कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन का पॉइंट 0,0 होता है। इसे रेफरेंस पॉइंट भी माना जाता है, यानी सारे के सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से हम मेजर करते हैं, है ना, एक रेफरेंस पॉइंट लेके मेजर करते हैं। ठीक, ओके। अब देखो हमें स्लोप कैसे फाइंड करना है, ये मैं हटा दे रहा हूं, है ना। ये देखिए, स्लोप फाइंड करने के लिए ग्राफ तो होना चाहिए भाई, हमें ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है ना। एक्स और वाई एक्सिस तो ग्राफ थोड़ी है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले ग्राफ क्या होगा सर, कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी ग्राफ मान लेते हैं फिलहाल, है ना, ग्राफ कोई भी मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, स्लोप सीखना है निकालने के लिए, है ना। ग्राफ अभी बनाने के लिए नहीं सीखना है, हमें ग्राफ का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो हमें ग्राफ कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो ओरिजिन से पास हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होते हुए जा रहे हैं। ठीक, ठीक है सर। अब हमें जो करना है, इस ग्राफ का, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जो ओरिजिन से पास होते हुए ऊपर जा रहे हैं, इस ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना है। क्या करना है, स्लोप निकालना। बहुत फोकस होकर समझना, है ना। स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीख गए, फिजिक्स का ग्राफ खत्म, है ना। फिजिक्स इतने पे ही, ठीक, हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे आपका फिजिक्स ग्राफ रिलेटेड फिजिक्स का। जब भी हम स्लोप निकालते हैं, याद रखिएगा, हम ग्राफ के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ना। जब भी हमें स्लोप निकालना है
तो ग्राफ के ऊपर कहीं भी हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है सर। चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है ना। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो इस पहले वाले पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए और दूसरे वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी। क्या दे दिया? बी। हमने ग्राफ पे कहीं भी हम इतने ए वाला पॉइंट यहाँ भी मान सकते थे, बी वाला यहाँ मान सकते थे, ए वाला यहाँ मान सकते थे, बी वाला यहाँ मान सकते थे, आपकी मर्जी है ना, कहीं भी मानो। हमने 2 पॉइंट ले लिए। ये दोनों पॉइंट हमें पता है, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि इसका एक्स एक्सिस कितना है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस कितना है, एक्स कोमा वाई इसका भी पता है, एक्स कोमा वाई इस पॉइंट का भी पता है। यानी जो भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोमा वाई पता होना चाहिए हमें, है ना। ऐसे ही कोई पॉइंट नहीं ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट पता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि x1 है, वाई कोऑर्डिनेट y1 है। यानी इस पॉइंट ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ए पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट है y1, x1 y1 है, और बी पॉइंट का है x2 y2, x2 y2 है। हमें ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट पता है पॉइंट का ओरिजिन से, है ना। x1 का मतलब ओरिजिन से x1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है एक वर्टिकल लाइन डालोगे ए पॉइंट से, ए पॉइंट जो हमने कंसीडर कर लिया है उससे एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन डालिए, इसी तरह से वाई पे भी एक वर्टिकल लाइन डालो, है ना, वर्टिकल। तो इससे क्या मालूम होगा कि आपको ओरिजिन से ए पॉइंट का एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा कि ये पॉइंट एक्स में कितना दूर है, ये पॉइंट एक्स में कितना दूर है वो आपको फाइंड आउट अगर करना है तो आप ए पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालो, तो आपको मिल जाएगा कि ये पॉइंट भाई x1 दूर है x में, ठीक है, x1 दूर है, ए पॉइंट x1। इसी तरह से y में हम देख रहे हैं कि y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये ओरिजिन से y1 डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट, ये हम बोल देंगे कि y1 डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट। अब यहाँ पे x2 y2 का मतलब हो गया कि x में b पॉइंट x2 डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से b पॉइंट। कैसे हमें मालूम करना है? सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन डाल दो, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, है ना। फिर आप ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x2 आपको मिल जाएगा। ये जो x2 दे रखा है वही ये वाला डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से एक मिनट, ये ओरिजिन से हमें, अरे यार, है ना, ओरिजिन से ये वाला पॉइंट बी पॉइंट कितना दूर है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूर है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है x2, है ना, वो यही डिस्टेंस होता है x2। इसी तरह से अगर हम बाबू y में बात करें कि y में b पॉइंट कितना दूर है, तो b y2 कोऑर्डिनेट बना रखा है, यहाँ b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2। ये जो डिस्टेंस होता है y2 ओरिजिन से दिया हुआ होता है, यानी इस पे भी एक परपेंडिकुलर डालोगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो y एक्सिस पे, और फिर ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से कितना दूर होगा, y2 डिस्टेंस दूर होगा, है ना, y2 डिस्टेंस दूर होगा। ये आपने निकाल लिया। हमें स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, जो ए पॉइंट है ना, और ये जो लाइन हमें दिख रही है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे, है ना, ये हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालना है हमें, ठीक है, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। जब भी हमें क्या निकालना होता है, जब भी हमें स्लोप निकालना होता है, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, या ये x से कितना दूर है, x में वो पॉइंट, y में कितना दूर है, वही कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का भी हमें कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x में कितना दूर है x2, y में कितना दूर है y2, वो वाला पॉइंट। जब वो दोनों पॉइंट आपको पता है, आप क्या करो, ए पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक वर्टिकल एक लाइन खींचिए जो कि परपेंडिकुलर हो, एक लाइन ए पॉइंट से खींचिए इस लाइन के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर हो, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो आप गौर से अगर देखोगे ना, आपको एक ट्रायंगल मिल गया होगा, ये देखो, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल मिल गया है ना, ए बी, और इसका नाम रख देते हैं सी, सी पे राइट एंगल बना रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, है ना, ये चीजें मिल जाए, तो समझो आपका स्लोप मिल गया, ठीक है, स्लोप मिल गया। स्लोप क्या होगा, अब यहाँ पे देखो स्लोप क्या होता है, सबसे पहले इधर साइड में आके लिख लीजिए। स्लोप इज इक्वल टू होता है, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तब स्लोप का फॉर्मूला आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर साइड ऑफ ट्रायंगल अपॉन बेस
साइड ऑफ ट्रायंगल, बेस साइड ऑफ ट्रायंगल है ना, परपेंडिकुलर साइड अपन बेस, इन दोनों का रेशियो स्लोप कहलाता है। ये परपेंडिकुलर किसका लेना है सर, ये जो राइट ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका परपेंडिकुलर यहाँ रखेंगे, और जो राइट ट्रायंगल का बेस है वो बेस यहाँ पे रखेंगे, बेस कितना लेंथ है बेस का वो यहाँ पे रखेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें स्लोप मालूम होगा। क्लियर, स्लोप मालूम होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमें पता चल गया है कि स्लोप कैसे निकालना है। सबसे पहले ग्राफ पे 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, उन 2 पॉइंट से हमें एक्स और वाई पता कर लेने हैं दोनों पॉइंट का, और फिर ए पॉइंट जो लोअर पॉइंट है बी से, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचने हैं बी से निकलता हुआ लाइन के ऊपर। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल मिलेगा, वो राइट ट्रायंगल की हेल्प से हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं ग्राफ का, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। अच्छा ये ए पॉइंट है तो ए एंगल ही मान लेते हैं, जैसे इसे सी एंगल कह दिए, इसे बी एंगल कह दिए, इसे ए एंगल। ए एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, ए एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर। और एंगल से लगा हुआ साइड जो छोटा वाला होता है वो बेस होते हैं ना, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होता है, छोटा वाला बेस होता है, और सामने वाला तो परपेंडिकुलर है भाई, ये बेस ही होगा, बड़ा वाला साइड जो होते हैं हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो हमें अगर इसकी वैल्यू, ये बेस है इस ट्रायंगल के लिए, ये आपका नीचे वाला क्या है बाबू, बेस है, और ये जो है ये इतनी सी चीजें, इतना सा यहाँ से लेके बी से लेके सी तक, ये आपका परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। अगर मुझे परपेंडिकुलर इसका मालूम हो जाए और बेस मालूम हो जाए तो स्लोप निकल गया इसका। इसी का स्लोप निकालना है भाई, हमें परपेंडिकुलर मालूम हो जाए, बेस मालूम हो जाए, उन दोनों का रेशियो ले लूंगा, स्लोप मालूम हो जाएगा। तो देखो स्लोप इज इक्वल टू, इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की अगर बात करते हैं, यानी इतना सा लाइन का है ना, ये वाला लाइन, ये इतना सा चीजों का बात करेंगे तो देखो टोटल बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है ना, y2 इधर बनाए है ना, ये y2 है बाबू, है ना, बी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। अगर ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है, और सी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, पूरा y2, यहाँ से यहाँ तक y1। अगर मुझे इतना सा निकालना है तो मैं पूरे में ये छोटू सा पार्ट खत्म कर दूंगा, इस पूरे लाइन में ये छोटू सा लाइन गायब कर दूंगा, तो बचा हुआ लाइन तो यही होगा ना, बचा हुआ लाइन तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर। तो पूरा कितना डिस्टेंस है, y2, ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना, y1, दोनों का डिफरेंस परपेंडिकुलर होगा, है ना, यानी परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो जाएंगे, बोलो हाँ, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब बेस अगर निकालना है तो वैसे ही सोचो, बेस ये पूरी लंबाई सी तक है ना, यहाँ से सी तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से सी तक का लेंथ है x2 है, x में कितना, ये सी पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, x2 है ना, सी पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, x2, और ये ए पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, x में x1 है ना, ये x1, ये पूरा x2। हमें निकालना है इतना सा पार्ट निकालना है, ए से सी, वही बेस है, ए से सी बेस है। तो यानी इस पूरे लाइन में इतना सा खत्म कर देंगे, ये वाला पार्ट गायब कर देंगे, इतना सा पार्ट गायब कर देंगे, तो यही तो बचेगा। हाँ सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 है ना, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, यहाँ भी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट मिल जाएंगे। वेरी गुड, यानी हमें परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हमें बेस मालूम हो गया, हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएंगे परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी हमें इंक्लिनेशन पता चल गया भाई, स्टीपनेस पता चल गया कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से कितना उठा है, तो इसके बराबर उठा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जब भी हमें स्लोप निकालना होगा किसी भी ग्राफ का, हम यही करेंगे, y2 माइनस y1 यानी y एक्सिस का डिफरेंस अपॉन x एक्सिस का डिफरेंस, दो पॉइंट का स्लोप पता चल जाता है। उससे क्या पता चल जाता है, हमें स्लोप पता चल जाते हैं। ठीक है,
समझ गए है ना। चलिए आप समझ ही गए होंगे, अभी तो और डिटेल में बात करेंगे ही है ना, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रख रहे हैं कि स्लोप निकालना है हमें, स्लोप निकालने के लिए हम y2 माइनस y1 करेंगे अपॉन x2 माइनस x1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर। सबसे पहले राइट ट्रायंगल फॉर्म करने हैं, उसका परपेंडिकुलर साइड मालूम करेंगे, उसके बेस का साइड मालूम कर लेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे, स्लोप मालूम हो जाएगा, स्लोप मालूम हो जाएगा। लेकिन राइट ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, कंडीशन ये नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया निकालने लगे, नहीं, राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, चलो वेरी गुड। तो इतना नोट डाउन कर लो आप है ना। वीडियो पॉज करके हम साइड हट गए हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये तो टॉपिक है, उसे नहीं बीच में इसे इरेज करते रहो। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने का फॉर्मूला हाथ लग गया हमें, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये कर लेंगे। अब देखो हाँ, एक और ग्राफ है, उसका भी स्लोप निकालने के लिए सीखेंगे है ना। यही दो तरह का ग्राफ हमें सीखने हैं स्लोप निकालने के लिए। कोई भी ग्राफ का ऐसे स्लोप निकाला जाता है। फिलहाल आप ये दोनों समझिए और इससे पूरा समझ में आ जाएंगी चीजें। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले आप एक पॉइंट समझो है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट है ना। टेंजेंट ये क्या होता है सर, बताएंगे हम है ना। टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होता है? कोई भी अगर कर्व है मेरे पास, कोई भी कर्व है इस तरह का है ना, कैसा भी, बस सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो या ऐसा कुछ बना हुआ हो, बस कर्व हो है ना, कर्व हो। तो कर्व के किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर कोई एक लाइन पास हो रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहे होते हैं, कर्व के किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन जो पास हो रहा होता है, वो स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, ये टेंजेंट है, इस कर्व का क्या है? ये टेंजेंट है। तो समझ गए टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो होते हैं भैया स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन वो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाता है, उसी को हम टेंजेंट कह देते हैं उस कर्व के लिए। मान लीजिए यहाँ वाला पॉइंट मान लो, आप इधर मान लो है ना, यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी क्या हो गया? टेंजेंट हो गए, ये भी टेंजेंट। यहाँ से कोई लाइन पास इस पॉइंट से, ग्राफ का इस पॉइंट से पास हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो, खैर ऊपर वाले पॉइंट से टच हो रहा है तो यही पे हम टच करवा लेते हैं भैया, ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा है ना। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? टेंजेंट ऑफ दिस कर्व है ना, इस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट कहलाता है कर्व का है ना। मान लो सर्कल है, मान लो क्या है? सर्कल है मेरे पास, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई लाइन टच करते हुए, टच नहीं कर रहा है, टच करवा देते हैं, ये टच करते हुए पास हो जाए तो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए टेंजेंट कहलाएगा। इस सर्कल का टेंजेंट हो गया। सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट डाल सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम डाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि एक ही पॉइंट तो चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कर्व के ऊपर। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल में, तो इनफाइनाइट टेंजेंट डाल सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। हाँ सर, चलिए। तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ये लिखना नहीं, बस याद रख लो कि हाँ ये होते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये डायग्राम भी नहीं बनाना। चलो भैया, ये भी चीजें समझ आ ही गया आपको। अब ग्राफ धीरे धीरे हो जाएगा आसान हमारे लिए है ना, ये चीज समझ लो, ग्राफ हो जाएंगे आसान। हाँ, तो एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। अभी हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया था ना, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है। अब मैं एक टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ ले लूंगा है ना, टेढ़ा ग्राफ जिसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हो। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ग्राफ जो आप देख रखे हो किताबों में। ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, horizontal line is x axis, vertical line is y axis again है ना, and the intersection of both the axis is origin है ना। चलो भाई, यहाँ से एक ग्राफ हम बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेरा ग्राफ, ये टेढ़ा ग्राफ हो गया। पहले कैसा था? ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन निकल रहा था, अब मैंने थोड़ा सा घुमा दिया ग्राफ को। ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। अब मुझे याद रखिएगा, मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालने के लिए सीखना है इस ग्राफ का।
तो टेढ़ा मेरा जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया था, 2 पॉइंट कंसीडर किए थे, है ना, 2 पॉइंट कंसीडर किए, फिर हमने स्लोप निकाल दिया उस ग्राफ का, है ना, उस ग्राफ का स्लोप निकाल दिया। अगर हमें टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ का, जिगजैग ग्राफ या कर्व लाइन ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है ना, कर्व टाइप के ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो उसका स्लोप निकालने का तरीका बच्चा ये होता है कि हम उसके ऊपर एक किसी पॉइंट के अबाउट टेंजेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, हमें हर एक पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट का मदद लेते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, और उस टेंजेंट का स्लोप हम मालूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, कि वो टेंजेंट, वो स्ट्रेट लाइन, जो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, किसी भी कर्व को टच करते हुए निकलता है, तो उसी टेंजेंट का स्लोप मालूम कर लेते हैं, तो हमें कर्व के उस पॉइंट का ही स्लोप मालूम हो जाता है। यानी अगर मुझे स्लोप मालूम करना है कर्व का, किसी भी पॉइंट का, है ना, हर एक पॉइंट का हम मालूम कर सकते हैं स्लोप इसका कि क्या होगा, तो हम बड़ी चालाकी से क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देंगे, जिस पॉइंट का मुझसे स्लोप पूछा है ना, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से टच करते हुए निकाल देंगे, और वही स्ट्रेट लाइन का हम एक्स एक्सिस के साथ स्लोप निकाल लेंगे कि कितना भाई इंक्लाइंड है ना, कितना इंक्लाइंड है। वहां से एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, वाई एक्सिस देख लेंगे परपेंडिकुलर, और उसी का बेस दोनों को डिवाइड करेंगे, स्लोप आ जाएगा। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे देखो, मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, मान लो कि मुझसे बोला कि इस पॉइंट का स्लोप निकालो, है ना, इस पॉइंट का स्लोप निकाल दो भाई। अब तो हम घबरा गए, घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, ठीक है, टेंशन देना है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, अभी हमने टेंजेंट सिखा दिया था ना आपको, कैसे डालना है किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, बस, है ना, टेंजेंट आ जाएगा, है ना, घबराना नहीं, बस टेंजेंट डालो आप, है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप टेंजेंट डालोगे। अच्छा रुको, मैं इसको यूज करता हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन, ताकि दिखे, पहले पास करवा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है भाई, नहीं हुआ, चलो और करीब ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हुआ, ये हो जाएगा, हाँ हो गया, ये पॉइंट को टच कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ से आप ना इससे पास कर दो एक स्ट्रेट लाइन, देखो पास कर दिया ना, एक स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बना दिया, इसे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, है ना। जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के लिए कहेंगे, कर्व का किसी भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट पूछ सकते हैं, वो स्लोप पूछ सकता है, निकालने के लिए क्या पूछ सकता है, स्लोप। हम बड़ी चालाकी से जिस पॉइंट पे भी कहा है, उस पॉइंट पे एक सीधी लाइन डाल देंगे, और यही तो टेंजेंट कहलाएगा बाबू, इस कर्व के लिए कहलाएगा ना टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है भाई, जो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप होता है, मैं भी बताया था कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना इंक्लाइंड है, दैट इज स्लोप। अगर हमें स्लोप निकालना है तो इंक्लिनेशन चेक करना है, इंक्लिनेशन चेक करने के लिए, इंक्लिनेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इंक्लिनेशन चेक करने के लिए या स्टीफनेस चेक करने के लिए हम स्लोप निकालते हैं, और वो स्लोप ही इंक्लिनेशन हालांकि होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है, इस स्ट्रेट लाइन से इसके किसी भी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, है ना, एक वर्टिकल लाइन डाल देंगे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। हमने बोला भी था पिछले वाले ग्राफ में कि स्ट्रेट लाइन वो था, वो तो डायरेक्टली, ये देखो, वो तो डायरेक्ट स्ट्रेट ही लाइन था। कैसा था वो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन था, उसमें हमने 2 पॉइंट खटाखट लेके हमने बता दिया कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कितना है बता दिए। लेकिन इसमें अगर हमें निकालना है तो हमें बनाना तो राइट ट्रायंगल ही है। हम क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं, एक्स एक्सिस को कट करते हुए पास कर देते हैं, एक्स एक्सिस को कट करते हुए पास कर देते हैं, फिर उसका जो भी पॉइंट हमें पता है, मान लो इस टेंजेंट का, उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पे। जैसे ही डालोगे आपको क्या मालूम हो जाएगा भाई साहब, एक राइट ट्रायंगल आपको दिखेगा, सबसे पहली बात है ना, ये राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा। अगर राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख गया तो आपको ये पॉइंट भी दिया ही होगा क्वेश्चन में, ये पॉइंट दे देते हैं, ये हमारा इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। ये बेस कितना होगा वो निकाल लेंगे, वो दिया होता है क्वेश्चन में। मान लिया हमने ये बेस है x2 माइनस x1, ऐसा मान के चलो, है ना, और ये आपको परपेंडिकुलर मिल गया, है ना, क्या मिल गया, परपेंडिकुलर। ये कितना होता है सर, y2 माइनस y1 कर लो यार फिलहाल, है ना, y2 माइनस y1, ये कोई ना कोई डिफरेंस ही होगा, y का है ना, ये y2 होगा, ये y1 होगा, दोनों का डिफरेंस y2 माइनस y1, ठीक है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 होंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 होंगे। फिलहाल तो y1 जीरो है, जीरो दिख रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे y एक्सिस का पॉइंट जीरो होता है, x एक्सिस के ऊपर
वाई एक्सिस का 0.01। खैर अभी उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें स्लोप निकालने से मतलब है। मान लीजिए परपेंडिकुलर मिल गया y2 माइनस y1, बेस मिल गया x2 माइनस x1। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब तो तुम कर ही लोगे भाई, है ना भाई साहब। स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने सीख लिया किसी भी कर्व के पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाता है। अगर किसी कर्व का मुझे स्लोप निकालना है तो उस कर्व पे स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना। उस कर्व पे स्लोप निकालने के लिए हम उसका किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये जो स्लोप आया है ना, ये पूरे कर्व का नहीं आया स्लोप, इस पॉइंट का है। कर्व के एक पॉइंट का स्लोप आया है। इसी तरह से हम इस पॉइंट का भी स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे सर, इधर बना लेते हैं, है ना, एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लीजिए वही ग्राफ है, सेम, है ना। हमने यहाँ पे निकाला था ना, यहाँ वाला पॉइंट का स्लोप निकाला था। अब मान के चलो हम ये वाले पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, है ना। स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालेंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालेंगे। ये टेंजेंट डाल दिया। टेंजेंट डालने के बाद हम इंक्लिनेशन चेक करेंगे कितना है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दो, है ना। इसका बेस मालूम कर लो, है ना। बेस मान लो क्या है, बेस मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है y2 माइनस y1। तो हो गया मालूम ना भाई। इन दोनों को डिवाइड मारो, इन्हीं दोनों का रेशियो स्लोप कहलाता है ना। इस पॉइंट का स्लोप देखो और इस पॉइंट का स्लोप देखो, हम हर एक पॉइंट का निकाल सकते हैं। कोई बंदा बोलेगा यहाँ का निकाल दो, तो यहाँ वाले पॉइंट का भी स्लोप हम निकाल सकते हैं। इस वाले पॉइंट का क्या डालेंगे, एक टेंजेंट डालेंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, स्लोप मालूम हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस ग्राफ का परपेंडिकुलर बड़ा है, इस ग्राफ का छोटू सा है, इसका एक्स एक्सिस छोटू सा है ना। मतलब फिलहाल तो ग्राफ थोड़ा इसका मतलब बड़ा बनाया हूँ, उसका छोटा बनाया हूँ। फिलहाल ये इसी को कंपेयर करते हैं ना। परपेंडिकुलर भाई साहब इस ग्राफ का ज्यादा है ना, इस ट्रायंगल का ज्यादा है, इस ट्रायंगल का छोटू सा है ना, इस ट्रायंगल का छोटू सा है। यानी कि इससे हमें इतना सा अंदाजा तो लग रहा है कि इसका इंक्लिनेशन जो है, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन, है ना, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, है ना, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये कितना है, एक्स एक्सिस इंक्लाइंड भाई इतना इंक्लाइंड है। यानी ये इतना, ये पॉइंट कितना है, इतना, बस थोड़ा सा ये कम है इसकी इंक्लिनेशन एज कंपेयर टू दिस, है ना। इसका ज्यादा है, इसका कम है। इसका अगर इंक्लिनेशन या स्टिफनेस ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है ना भाई, और इसका स्लोप कम है ना। स्लोप इसका ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। यानी कि ये दो पॉइंट अगर हम मान लेते हैं यही ग्राफ का, मान लो कि ये पॉइंट को मैंने उधर बनाया है ना, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट है, इसी को मैंने उधर बनाया है। ये मान लीजिए 1 पॉइंट का मैंने यहाँ बना दिया है, 2 पॉइंट का यहाँ। अगर स्लोप नंबर स्लोप ऑफ पॉइंट 2 की बात करें, स्लोप ऑफ पॉइंट 2 वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ पॉइंट 1 से, स्लोप ऑफ पॉइंट 1 से, है ना। यहाँ पे स्लोप ऑफ पॉइंट 2 क्या है, ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ पॉइंट 1 से। और पता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप हो सकते हैं। स्लोप बहुत सारे हो सकते हैं इस ग्राफ में, बात क्लियर है। इस ग्राफ में स्लोप बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में स्लोप बहुत सारे हो सकते हैं, और सारे के सारे स्लोप एक दूसरे से डिफरेंट होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्यों सर, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस अलग अलग होगा, है ना। वो अलग अलग जगह इंक्लाइंड होंगे एक्स एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हर एक पॉइंट का डिफरेंट होगा, है ना। जब एक हम टेंजेंट बनाएंगे उस पॉइंट पे, उस टेंजेंट की मदद से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें एक राइट ट्रायंगल मिलेगा, और राइट ट्रायंगल जब मिलेगा तो हम वहां से स्लोप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, स्लोप मालूम हो गया। तो मैं ये चीजें कह सकता हूँ क्या, मैं इस ग्राफ के लिए ये चीजें कह सकता हूँ क्या, क्या सर, कि स्लोप जो है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट स्लोप इज डिफरेंट, है ना। स्लोप इज डिफरेंट फॉर कर्व टाइप्स ऑफ ग्राफ। अगर कर्व टाइप का ग्राफ है कोई, तो उसके लिए हर एक पॉइंट पे स्लोप अपना अपना होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप होंगे। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे भी देखो हमने कंपेयर करके रखा हुआ है ना, 2 पॉइंट का। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, बहुत सारे स्लोप आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना बोल दो, है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट, फॉर
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, है ना। डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लोप होता है। इतना पहले लिख लीजिए आप, इतना पहले क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, है ना, सही बन रहा है कि नहीं। हाँ एकदम जबरदस्त, बिल्कुल। आप इतना देख लो, है ना, इतना कर लो। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हो गया, हमें यहाँ से मालूम हो गया कि स्लोप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। स्लोप बेहतरीन ढंग से आपको आ गया होगा, है ना, समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। बहुत हमने खुल के बताया यहाँ पे अच्छे से। अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना, मिटा रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना। और पता है इसे एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। कर बना बना के प्रैक्टिस करना कि ऐसे टेंजेंट डालेंगे, ये टेंजेंट का ये स्लोप भाई, ये टेंजेंट का ये स्लोप, है ना। फिर दिखाते रहना इधर उधर। बस स्लोप निकालने के लिए आज आज सीख लिया हमने कि स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी भी ग्राफ का, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट टाइम हम स्लोप ऑलरेडी हमने सीख रखा है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट जो करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं उसको देखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और लिखिए, उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे, है ना। यहाँ पे देखो हमने दो तरह के ग्राफ की बात करी, है ना। एक्स एक्सिस बनाया, हाँ सर, वाई एक्सिस बनाया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने बनाया था जो ओरिजिन से पास हो रहे थे। मान लो यही है ना, मान लो यही है बच्चा। अब हमने देखो यहाँ पे इस लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल उसी कर्व वाला जो लाइन दिखाया था उसी पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। इस पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। इसके बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट है, लाइन बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है लाइन। हर एक लाइन का यहाँ पे हर एक पॉइंट का अगर इंक्लिनेशन देखें, अगर टेंजेंट डालोगे ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो देखो कैसे डालोगे, यही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डालोगे तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यानी किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट डालोगे ना, वही स्ट्रेट लाइन पे ही जाएगा उसका टेंजेंट। यानी इस पॉइंट पे डालने तो ऐसे ही सीधे बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे तो ऐसा ही टेंजेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक पॉइंट का, ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट को कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट है ना, सारे के सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन या एंगल सेम है भाई, एंगल सेम है। वैसे भी दो पैरेलल लाइन जो होता है बाबू, दो पैरेलल लाइन जो होती है, ये तीसरी लाइन कट कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइन मान लो, ये दो पैरेलल लाइन मान लो, ये थर्ड लाइन कट कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर ही होते हैं ना। ये जितना है, मान लो ये जितना है, इसे 1 बोल दो, इसे 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे यानी ये जितनी इंक्लिनेशन, ये जितना एंगल होगा, मान लो ये 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये भी एंगल 1 के बराबर होगा, ये भी एंगल 1 के बराबर होंगे, 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 ये भी एंगल 1 के बराबर होंगे। सारे के सारे एंगल तो सेम है। इंक्लिनेशन क्या होता है, स्टीफनेस क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, सारे पॉइंट तो सेम ही उठे हुए हैं भाई। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट सेम ही उठे हुए हैं एक्स एक्सिस से, देख लो सबका एंगल सेम है। यानी एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट भी उतना ही एंगल बना रहा है, ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस से, ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा है ना, उतना ही एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि हर एक पॉइंट का स्लोप यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है, सबका सेम ही आएगा, कांस्टेंट है ना। हम इस ग्राफ के लिए ये कह सकते हैं, इस ग्राफ के लिए लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ each point is same, है ना, सेम, ठीक है, सेम होता है भैया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझ में आया, है ना। कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो गया तुम्हें ग्राफ में, स्लोप समझने में, सर ये नहीं समझ आया या ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो कमेंट करके पूछना जरूर, क्योंकि हम वो कमेंट पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो लेक्चर में, है ना, उसे डालेंगे उस पॉइंट को, है ना, कि जो समझ में नहीं आया सबसे पहले वही चीज समझाएंगे, ठीक है। वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। जितना कमेंट करोगे, जहां जहां डाउट हो रहा है वो सारे कमेंट करो, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस कमेंट को पढ़ के आता हूँ, आपके सारे कमेंट को, और फिर मैं यहाँ पे जो भी डाउट होगा अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना, बीच में आ जाते हैं सेंटर में। आज के लिए इतना ही, है ना, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, है ना।
और लास्ट में तो हम बोलते हैं जय हिंद दोस्तों, है ना, जय हिंद।